गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के मामलात को लिया अपने हाथ में। बॉर्डर मुतासिरीन के हालात का भी लिया जायजा। जल्द ही हो सकता है इंतजामिया में फेरबदल। जम्मू कश्मीर में वोट लेकर भी एमएलए फिलहाल नहीं पा सकते हैं नोट। कानून के मुताबिक अफसरान को भी बुला नहीं सकते मीटिंगों में। और हमारी खबर का बिलाखिर हुआ असर। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी आई हरकत में। गैर कानूनी ढांचों को किया मिसमार। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया में नई रूह फूंकने की मनसूबाबंदी के तहत मुस्तकबिल करीब में आला अफसरों और इंजीनियरों, डिप्टी कमिश्नरों और दूसरे आला अहदेदारों का फेरबदल भी अमल में लाया जा सकता है। बावसूख जराया के मुताबिक गवर्नर एन वोहरा की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी इकबाल खांडे ने आला अफसरान और इंजीनियरों की कारकर्दगी का अहाता करने के लिए जीएडी को भी मुतहरिक किया है और रियासी गवर्नर एन वोहरा ने रियासती इंतजामिया में नई रूह फूंकने के लिए बड़े पैमाने पर आला अफसरों और दूसरे सरबराहान के तबादलों और तकर्री का फैसला भी लिया है। इसी हवाले से रियासी चीफ सेक्रेटरी इकबाल खांडे को तमाम आला अफसरान की कारकर्दगी और उनके मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती की मुद्दत के बारे में एक रिपोर्ट मुरतब करने को भी कहा गया है। और जराया के मुताबिक गवर्नर राज में तवालत की सूरत में जम्मू कश्मीर की पूरी इंतजामिया को ऊपर से नीचे, इधर से उधर जरूर किया जा सकता है। उधर कांग्रेस के रियासी सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने गवर्नर एन वोहरा के कई इकदामात की सराहना किया है और इन इकदामात में अवामी नवियत की शिकायत का अजाला करने के लिए आला अफसरान को दी गई हिदायत पर उन्हें उम्मीद का इजहार किया है कि गवर्नर सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी और बॉर्डर मामलात के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उठाएंगे। रियासी गवर्नर की तरफ से मशीरों का इंतजार किए बगैर अवामी मसाइल का अजाला करने के लिए कमिश्नरों और सेक्रेटरियों को दिए गए हिदायत का जम्मू कश्मीर में हर तरफ और खास तौर पे सियासत के गलियारों से खूब वाहवाह की जा रही है। इधर गवर्नर राज के नाफिज होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी महाज पर भी गहमा गहमी बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर अपनी मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और मालूम यह भी हुआ है कि उमर अब्दुल्ला ने कल एतवार को श्रीनगर में पार्टी अरकान और सरगर्म कारकुनों के साथ एक खसूसी मीटिंग भी की और जराये के मुताबिक ये मीटिंग आज भी जारी रहेगी। बावसूख जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनान और अहदेदारों को किसी बड़ी सियासी तग़यीर तब्दील के लिए तैयार रहने को भी कहा है। ज़राए के मुताबिक सीनियर अरकान के साथ मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल के ख्वाहिश रखते हुए उमर अब्दुल्ला ने 2 रोज़ा मीटिंग भी तलब की और उसके बाद वो वादी के तमाम अजला का दौरा करने का ख्याल भी रख रहे हैं, जिस दौरान अहदेदारों और सीनियर अरकान से जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती गवर्नर एन वोहरा ने कठुआ के हीरानगर में कायम रिलीफ कैंप का दौरा करके सरहद पर हालिया कशीदगी के दौरान मुतासिर लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान मुतासिरीन की बॉर्डर वेलफेयर कमेटी ने गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें उनकी बाज़ाबादकारी के अलावा नौजवानों के रोजगार में खसूसी रिजर्वेशन का मुतालबा भी किया गया था। सरकार की तरफों कोई नेशनल हाईवे के लागे सरकार जमीनों के उपर जैसे कश्मीरी माइग्रेंट को 2-2 बेडरूम के सैट बना के देते हैं, इस तरीके से सानू दिते जान ताकि इस आज हमारे सदर रियासत एन वोहरा जी जो है वो माइग्रेंट कैंप में आए थे और उन्होंने माइग्रेंट कैंप के जो लोग हैं उनका हालचाल जाना और हमने अपनी बॉर्डर वेलफेयर कमेटी की तरफ से उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारे तमाम जो भी मुश्किलातें हैं या जो हमारा डिमांड्स हैं वो हमने उनको प्रेजेंट की है। मुख्य हमारी एक डिमांड थी कि हमें सेफ़ जगह पे जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए
बनाए गए हैं आशियाने, इस तरीके से हमारे आशियाने बनाए जाएं। LOC और ALSC की तर्ज पर हमें वार्डर यूथ को रिजर्वेशन दी जाए और वार्डर यूथ की ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट की जाए और एक एक बंकर फी फैमिली को बॉर्डर पे भी बना के दिया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांडें थी। और चलिए अगली खबर में हम आपको बताते चलें कि पिछले दिनों आपने वोट डाला, मेंबर असेंबली को चुना, लेकिन अभी वो मेंबर असेंबली एक आम शहरी ही है। जी हां, जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए अरकान के बारे में कानूनी माहिरीन की राय यही है कि वो तब तक तनख्वाह के हकदार नहीं है जब तक वो गवर्नर से अपने ओहदे का हलफ नहीं लेते हैं, और उनका 6 साल मुद्दत कार भी उसके बाद ही शुरू होगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स एक्ट के मुताबिक हलफ लिए बगैर मुंतखब मेंबरान ना तो तनख्वाह के हकदार होते हैं और ना ही ऐवान की कार्रवाई में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, जबकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक वो अफसरान को के साथ मीटिंग भी नहीं बुला सकते हैं, बिलखसूस जब रियासत में गवर्नर राज नाफिज हो, तब असम्बली मुअत्तली की हालत में रखी गई हो, तब इनके पास इख्तियार नहीं होते हैं। PDP तर्जुमान नईम अख्तर ने कहा है कि जम्मू में मुकीम रेफ्यूजियों को स्टेट सब्जेक्ट और दूसरी मुराद फराम करना एक हसास और पेचीदा नौइयत का मामला है और इस बारे में किसी भी जल्दबाजी के संगीन नताज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला इस मसले को और पेचीदा बना देगा, जबकि रेफ्यूजियों से मुतल्लिक कोई भी यकतरफा फैसला सभी हलकों को काबिल कबूल नहीं हो सकता है। और अगली बड़ी खबर जिसका जम्मू कश्मीर के हर खास आम को इंतजार होगा। जी हां, मरकजी सरकार ने तेल खाकी के कोटे में कटौती का जो फैसला किया था वो वापस लिया है और फैसला वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर को पहले मुकर्रर करदा कोटे के मुताबिक मिट्टी का तेल फराहम किया जाएगा। तेल खाकी कोटा में कटौती पर पैदा हुए तनाज़े के बीच मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कटौती फैसला इल्तवा में रखते हुए रियासत की दरख्वास्त को मंजूर किया है और मालूम हुआ है कि रियासत ने यह मामला मरकजी वजारत बराए तेल व कुदरती वसाइल के साथ उठाया था और इस बात की दरख्वास्त की गई थी कि जम्मू कश्मीर की जगलियाफाई सूरत-ए-हाल और बाकी खदखाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर को तेल के मामले में खसूसी जुमरे में रखा जाए और तेल खाकी के कोटा में कमी का जो फैसला किया गया है इस फैसले को जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया जाए। और दिल्ली से यह खबर कि मरकजी सरकार ने फैसला मान लिया है, कोटा का जो मामला था वो फिलहाल रद्द किया है और अब जम्मू कश्मीर को पुराने तर्ज पे ही मिट्टी के तेल का कोटा फराहम होगा। 34% कमी का जो मामला था उस पर फिलहाल रोक लगी है। जम्मू कश्मीर में इस पे मामला काफ़ी गर्म हो रहे थे क्योंकि सरमा था और सरमा में मिट्टी के तेल की ज़रूरत है हर घर को, हर चूल्हे को, हर स्टोव को, और इस पर लोगों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही थी। और जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात को कम करने और दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से रियासत में कल से रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक रैली का एहतमाम भी किया जिसमें स्कूली बच्चों ने शिरकत की। ये रैली जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी जिस दौरान बच्चों ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी से मुतालिक रुकूमात दर्ज थी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे ट्रैफिक, पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि लोगों को अवेयर करें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करें। जैसे कि आजकल लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते हैं, गाड़ी ओवरलोडेड करते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं कि ओवरलोड नहीं करें गाड़ियाँ और ट्रैफिक मतलब एक्सीडेंट्स कम हो। तो 26 रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। इसका पर्पज़ हमारा लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, एक मैसेज देना है कि कैसे हम जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। इस सिलसिले में जैसा कि आपको बताया गया है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हुए हैं। सो सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमें सेफ्टी को अपने एक डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाना है, इससे ही हमारी सुरक्षा हो पाएगी। तो ये जितनी पार्टिसिपेशन आज हुई है, मुझे उम्मीद है कि हम अपना मैसेज जो है काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचा सकेंगे। उधर कश्मीर में अक्सर कुछ नया ही करने का सोचा जाता है। रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में भी श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ट्रैफिक कवानीन को पूरी तरह अपनाने वालों को
तोहफों से भी नवाजा। वहीं कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कल तो मुतनबह किया गया, लेकिन ये भी बताया गया कि आज ऐसा हुआ तो फिर माफ नहीं किया जाएगा। एसपी सिटी हसीबुर रहमान, एसपी ट्रैफिक सिटी माफ कीजिएगा, ट्रैफिक एसपी सिटी हसीबुर रहमान ने इस मौके पर बताया कि ट्रैफिक पुलिस की एक काविश है कि लोग कवानीन पर अमल करें। ताहम जहां कल सिर्फ खिलाफ वर्जी करने वालों को समझा कर छोड़ दिया गया, वहीं आज उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ट्रैफिक की सिचुएशन है सिर्फ श्रीनगर में नहीं बल्कि हमारे कंट्री के हर शहर में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है हर एंगल से, बड़ा सीरियसली इसको लिया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक सिनेरियो जो है इसको इम्प्रूव किया जाए। इसी सिलसिले में हर साल ट्रैफिक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, उसी की एक कड़ी इस साल भी है और इस बार हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लोग किस तरह अपनाएं, इनको एक आदत बनाएं, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई सीट बेल्ट पहनता है, कोई हेलमेट पहनता है, उससे उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है, इंजरीज के चांसेस कम रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि लेट अस बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम सब मिल के कोशिश करेंगे तब जाके हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम ये बेहतर होगा। हमारी छोटी छोटी कोशिशें, मुझे उम्मीद है कि लेट अस बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। श्रीनगर का ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जहां अक्सर यही कहा जाता है कि कोशिशें बहुत होती हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिस महकमे के पास मैन पावर नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं, उस सारे के बीच में कोशिशें करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने की एक कोशिश रहती है, कड़ी रहती है। फिलहाल ट्रैफिक हफ्ते के सिलसिले में अनंतनाग में भी एक रैली कल निकाली गई जिसमें लोगों को ट्रैफिक हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक और उसके अलावा ARTO अनंतनाग भी मौजूद रहे। त्राल में कांग्रेस पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने की। इस मौके पर पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी की कमजोरी को दूर करके पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाने की कोशिश करें। मीडिया से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भाजपा रियासत की सियासी जमातों को नचा रही है, जबकि गवर्नर NN वोहरा को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर को जम्मू कश्मीर में काम करने का कुछ वक्त मिलेगा तो उन्हें उम्मीद है कि रियासत की तामीर और तरक्की बहुत हद तक आगे बढ़ जाएगी। परेशान राइज हो गई यहाँ पर, तो लाजिमी है गवर्नर रूल हो जाएगा उस पर और सारी पॉलिटिकल पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP उसकी जिम्मेदार है और बीजेपी भी बिल्कुल, बीजेपी इनको ब्लैकमेल कर रही है सारी पार्टियों को, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को। उधमपुर बानिहाल रेलवे लाइन पर काम जोर शोर से जारी है। ताहम रामबन के खड़ी बानिहाल रेलवे टनल पर काम पिछले 10 दिनों से बंद है। बताया यही जाता है कि रेलवे टनल पर काम करी कंपनी और मजदूरों के दरमियान कई मामलात को लेकर रस्साकशी चल रही है और यही वजह है कि टनल पर काम करे मजदूरों ने काम न करने का फैसला लिया है। मजदूरों की हड़ताल की वजह से न सिर्फ टनल पर काम रुका हुआ है बल्कि इलाके में भी चिमेगोइयां हो रही हैं और इसी मामले को लेकर सबके वजीर और मेंबर असेंबली बानिहाल विकार रसूल ने मुकामी मजदूरों से बातचीत भी की और उन्हें यकीन दिलाया कि मजदूरों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले कि मजदूरों के अगर कुछ इश्यूज हैं वो कंपनी को पहले खुद ही करने चाहिए सेटल। इन्होंने लेबर रखी है, मजदूर रखे हैं, जमींदार लगाए हैं, उनको ये बेचारों को अगर हक 10-10, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह का बनता है, ये कुछ हज़ार उनको दे के अपना टाइम निकाल लेते हैं, ना ओवर टाइम है ना कोई चीज़ है, तो उसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। दूसरा, अगर मजदूरों की यूनियन है वो मजदूरों की भलाई के लिए होती है, मजदूरों को हक चाहिए, मजदूरों को यहाँ पे रेट्स चाहिए, मजदूरों को यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए जो ये कंपनी वाले इन मजदूरों को नहीं दे रहे। इसलिए मजदूरों ने यहाँ पे 10 दिन से धरना रखा।
और बानिहाल में हड़ताल, लेकिन कश्मीर वादी के पहलगाम की खबर आपको बताई दे चले। पहलगाम की खबर हमने आपको बताई, हमने आपको दिखाई, हमने इंतज़ामिया को बताया कि पहलगाम में गैर कानूनी तामीरात हो रही है और आखिरकार पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारी खबर का असर लेते हुए इंतज़ामी मुहिम के तहत कई नाजायज़ तामीरात को हटा ही दिया। कल इस मौके पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के आला अहदेदारों ने बताया कि महकमे की जानिब से नाजायज़ तामीरात खड़ा करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया था और जिसके बाद इन तामीरात को हटाने का सिलसिला शुरू किया गया। ये स्ट्रक्चर्स जहाँ जहाँ वायलेशंस हुई है उनको आइडेंटिफाई किया है और इस वक्त तक हमने 13 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किए। हमें इस बात की खुशी है कि हमने नोटिस इशू किए हैं जिसने वायलेशन किया है और कहीं पर हमें अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। उन रिस्पांस में वो लोग खुद ही डिमोलिश कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के तहत उनको नोटिस जाती है और विदिन 40 आवर्स उनको कहा जाता है कि आप इसको डिमोलिश कर लीजिए आप फॉर ओन। अगर नहीं करते तो 48 आवर्स के बाद उनके खिलाफ एक्शन हो जाती है। वादी कश्मीर में मौसम की बदमिजाजी और खुश्की के साथ ही जंगलात में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस सिलसिले में कुलगाम और खलू के बाद कंगन के जंगलात में भी आग के ज़ाहिर होने से जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है। वादी के जंगलात में मुसलसल आग की वारदातें जहां महकमे जंगलात पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं खुश्की अपनी जगह, लेकिन आग की इन वारदातों के पीछे किसका हाथ है? कुछ तो पर्दादारी है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और ये तलाश करने की ज़रूरत भी है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दीनी तंजीमों की तरफ से जुलूस मिलाद और सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बराबर जारी है, जिस दौरान उलमा ने लोगों पर जोर दिया कि वो अमन, भाईचारे और इख्वत का रास्ता इख्तियार करके सालिया मुआशरे की तामीर को यकीनी बनाएं। श्रीनगर के शालीमार और हारमन में मिनाजुल इस्लाम की जानिब से जुलूस मिलाद भी बरामद किया गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर शालीमार में इख्तिताम पजीर हुआ। उधर टंगमर्ग और दूसरे मकामात से भी मिलाद जुलूस बरामद होने की खबरें मौसूल हुई हैं। इसी दौरान चिवलगाम कुलगाम में जामिया मस्जिद हनफिया की तरफ से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला भर से आए हुए आशिकाने रसूल ने शिरकत की। इस मौके पर नातखानी के अलावा उलमा इकराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तफसीली रोशनी डाली। जिला कुलगाम के जिला कुलगाम के आरी गंथू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरीन ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो उन्हें इमदाद मिली है वो उनके मुताबिक बहुत कम है। लोगों का कहना है कि रज़ाकार तंजीमों ने भी उनकी मदद की है, ताहम उससे उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई हैं। उधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने इस हवाले से बताया कि इंतज़ामिया की तरफ से मुकर्रर करदा गाइडलाइंस के मुताबिक ही मुतासरीन की इमदाद की जाती है। ये हमारा गांव है आरी गौतम, इसमें कोई ऐसा घर नहीं है जिसको नुकसान नहीं है। पहली बात तो यही गलत है कि ये जो 350 चुनौते गांव हमारा मुश्तमिल है, इसमें हर एक को नुकसान। लोगों को कितना गवर्नमेंट की तरफ से हमें पहले 15 क्विंटल जो चावल है डीसी साहब की तरफ से हमने उसने हमें दिया यहाँ पे रिलीफ सारे गाँव को, और 1 क्विंटल खांड था उसमें। और जो हाउस डैमेज यहाँ पे हैं उनको पहली किस्त के तौर पर जिनके मकानात कच्चे थे उनको 17,500 दिए और जिनके पक्के थे उनको 75,000 रुपये मिले। दरमना बड़गाम के लोगों ने शिकायत किया कि इलाके में बिजली की आंख मचोली और बिजली खंभों और तारों की खस्ता हालत से किसी भी वक्त यहां कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है, जबकि महकमे बिजली की तरफ से उसे ठीक कराने के लिए इकदाम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक बरसों से वो बिजली के नाकस निज़ाम के शिकार हैं, लेकिन महकमा है कि इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा है। कॉलनी हूं पावर कैंसन रेतन तो ठीक चलान, अमर बड़गाम पावर अत वो तकरीबन मेन वोस इथे कन कि बस तकरीबन 60 वनकस
तो यह 60 वर मन अंदो नहीं पावर वनुक ताम कहें तह बिल श्रीनगर हालांकि 585 कि यो वापस कर गामन कि तम बिल अगर बडगाम पावर श्रीनगर बिल क्या वातान बे वो तुम पोल पोल वो लाजम वनकस तार पकन ये थम्बो पे तो वो गए बाकी हुकामत कहें बिल्कुल न कहें अगर ट्रांसफार्म गसान खराब या कह पे तत पोज दिन वातान ट्रांसफार्म शीरत तार पाने आनम ओतर मल तम लाजम। उधर ददरवन कंगन में पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर लोगों में परेशानी है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इलाके में 4 साल कबल महकमे PHE की जानिब से वाटर रिजर्वायर बनाया गया, ताहम अभी तक उसका पानी उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस वक्त भी उन्हें 1-1 किलोमीटर दूर पानी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और कई बार आला हुकाम की नोटिस में इस बात को लाने के बावजूद भी आला हुकाम उनकी मुश्किलात को समझ ही नहीं रहे हैं। 2011 से हमारे यहाँ PHE वालों की रिजर्वेशन टैंकियाँ बनी हुई हैं कि जो 2011 से इस वक्त तक हमें पानी कोई नहीं मिलता, जिससे हमारे औरतें 1-1 किलोमीटर पर जाकर गंदा पानी नालों से लेती हैं और हमारे इस वक्त काफ़ी बच्चे बूढ़े बीमार वहाँ अस्पताल में पड़े हैं। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, इसलिए हमने बार बार उनके दरवाजे खटखटाए थे लोगों, उन्होंने हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं पाई। चलिए हम आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बराबर जारी है, सरहदों पर गनगरज भी है। वहीं कश्मीर सूबे के उड़ी इलाके में कमान पोस्ट पर लाइन ऑफ कंट्रोल ट्रेड मुंतजमीन 15 जनवरी को मिल भी रहे हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि 2008 में एक बड़े CBM के तहत LOC ट्रेड की शुरुआत की गई थी, मगर इस तजारत पर हमेशा से ही बादल मंडलाते नजर रहे। ताहम मुनकसिम कश्मीरियों की तजारत ने एक बार फिर ये फैसला लिया है कि आपसी तजारत को बढ़ावा देने की खातिर 15 जनवरी को वो कमान पोस्ट पर मिलेंगे और इस मुलाकात में जहां जम्मू कश्मीर की तरफ से 10 ताजर होंगे, वहीं सरहद की उस तरफ से 5 ताजर भी आएंगे। और इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की जो संगठन है, जो अंजुमन है, उसने इस मुलाकात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि आर पार की तजारत से दिल भी मिलेंगे और दुश्मनी दूर भी होगी। आलमी यौम थिएटर की मुनासबत से जम्मू के KL सहगल हाल में एक तकरीब भी मुनक्कद हुई, जिसमें थिएटर के मारूफ कलाकारों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल कल्चर MI टैंग मेहमान खसूसी के बतौर भी मौजूद रहे, जबकि तकरीब पर डायरेक्टर दूरदर्शन शब्बीर मुजाहिद के अलावा थिएटर से वाबस्ता कई दूसरे लोग भी मौजूद रहे। तकरीब का एहतमाम बोरंग फाउंडेशन जम्मू ने किया था। बोरंग फाउंडेशन ने जो सम्मान दिया, जाहिर है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस काबिल समझा गया। हालांकि मैं भी अभी तक अपने आप को एक थिएटर का स्टूडेंट ही समझता हूँ, क्योंकि थिएटर एक इतना बड़ा मीडिया है कि आदमी आखिरी सांस तक सीखता ही रहता है। और आज भी मैं सीख रहा हूँ आप जैसे लोगों से। और तो चलिए, ये था अभी तक का उर्दू शुमारा। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल और अपने मेज़बान सनम एजाज को दुआओं में भी रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।